हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो एक्सरसाइज करी थी संबंध एवं फलन की। पहली वाली हमने संबंधों के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद हमने सेकंड अध्याय में फलनों के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण करेंगे हम। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। तो ये नेक्स्ट है फलनों का संयोजन। दो चीज़ें हैं इसमें, फलनों का संयोजन तथा, हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। अब जो ये फलनों का संयोजन है, अभी हम सबसे पहले फलनों का संयोजन पढ़ेंगे। तो जो फलनों का संयोजन है, ठीक है, उसी से रिलेटेड व्युत्क्रमणीय फलन भी हम आगे पढ़ेंगे कि फलनों के संयोजन की मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। तो फलनों का संयोजन से नाम से पता चलता है फलनों का संयोजन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो हम अगर कोई भी दो फलन है और हमें उनका क्या करना, संयोजन का मतलब नाम से पता चल रहा है, उनको आपस में क्या करना, मिलाना, एक तरीके से जोड़ना। लेकिन जोड़ने का मतलब नहीं कि ऐड करना है f(x + gx), ऐसे नहीं। किस तरीके से संयोजन, यहाँ पे जो हम संयोजन पढ़ेंगे कंपोजिशन, वो किस तरीके से होता है वो हम समझते हैं अभी। तो इसमें हम सबसे पहले दो फलन लेंगे। तो मान लिया एक फलन f है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, a से और b में है, ठीक है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फलन, जो हम फलनों को संयोजन कर रहे हैं वो फलन किस तरीके से होने चाहिए। हर किसी फलन का भी आपस में संयोजन नहीं हो सकता। देखो फलन है, पहला फलन f है, a से b में, और दूसरा फलन g है, ध्यान से देखना g, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, मतलब उसका क्या प्रांत है और क्या उसका सह प्रांत है। इसको सह प्रांत बोलते हैं ना, ऐसे प्रांत बोलते हैं। और सह प्रांत में जिससे संबंध होता है, अगर उन अवयवों को ले ले तो परिसर हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो अगर मैं, तो जी का हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला फलन है वो शुरू होना चाहिए इस वाले से। देखो ये ए से बी है ना, अब ये जी शुरू होना चाहिए बी से, मतलब ये वाली चीज़, ये बी यहाँ पर भी। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। फलन ए से, पहला फलन एफ, जिन दो फलनों का संयोजन करना है, पहला फलन एफ ए से बी में होना चाहिए और दूसरा फलन जो जी है वो बी से, और अब नेक्स्ट नया आ जाएगा सी, लेकिन ये बी कॉमन होना चाहिए, ए से बी और फिर बी से सी। तो इस केस में जो फलनों का संयोजन होता है, ठीक है, दो फलन हमने ले लिए, तो इन दोनों का हमने संयोजन निकालना है ना। तो इन दोनों का जो फलनों का जो संयोजन है, फलन f तथा g का संयोजन, इनका संयोजन होता है GOF द्वारा निरूपित होता है। उसको बोलते हैं GOF, इसको गॉफ भी बोल देते हैं। GOF है ना, तो ये ओ लगाते हैं छोटा, GOF गॉफ द्वारा निरूपित होता है। मतलब इन दोनों फलनों के संयोजन से हमें एक दूसरा फलन मिलता है। ये GOF क्या है, ये भी एक फलन है। f एक फलन है a से b में, g एक फलन है b से c में, ठीक है। तो f तथा g का जो संयोजन फलन है वो भी GOF, ये भी क्या है, एक नया फलन मिलता है, ठीक है, संयोजन। ये भी एक फलन है, ध्यान रखना क्या है ये भी एक फलन है, GOF फलन है। अब ये GOF फलन, जैसे फलन a से b में, b से c में, तो ये GOF फलन कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं GOF फलन। तो ये GOF फलन है, ठीक है ना, ये नया फलन आया ना GOF फलन। तो ये जो GOF फलन होता है, ये होता है a से, ठीक है ना, ध्यान दे। अब अभी बताऊंगा आगे कि ये तुम्हें ध्यान कैसे रखना है कि कहाँ से कहाँ हुआ। तुम्हें क्या करना है, इसमें जो कॉमन वाला है b, वो हटा देना एक तरीके से, b हटा दिया। कहाँ से शुरुआत किया, ये a से और c में किया, ठीक है, कॉमन वाला हटा दिया। अब तुम्हें ये ध्यान रखना कि FOG या GOF। तो ध्यान से देखोगे तुम, f के आगे क्या है, a किसके, b हटाया तो a से c में है ना ये, तो इसका मतलब है a के ठीक पहले क्या है, देखो सामने क्या है, f है ना, तो यहाँ पर GOF आएगा, f के सामने a होना चाहिए, ठीक है। तुम इसी का क्या कर सकते हो, अगर g फलन थोड़ा सा अलग हो c से b में, और मतलब उल्टा करके हो, तब वहाँ पे FOG आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि तुम्हें GOF लेना है या FOG लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे GOF लेंगे, देखो f। अब इसको आगे थोड़ा सा और समझेंगे इसको, ठीक है, एक डायग्राम से इसको और समझेंगे कि दोनों फलनों को कैसे संयोजित किया हमने।
डायग्राम से पहले हम इसको पहले पूरा इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जी ओ एफ एक्स है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से इसमें कन्वर्ट किया जाता है जी ऑफ एफ एक्स। ये तुम्हें नॉर्मली जब समझ में आएगा जब हम इसके एग्जांपल करेंगे। जी ऑफ एफ एक्स तो हमने जी ऑफ एफ एक्स ये कैसे लिखा है, तो अभी जब एग्जांपल हम इसके करेंगे, जब एक फलन हम एफ़ ले लेंगे, एक फलन जी ले लेंगे, तब जी ओ एफ एक्स निकाल रहा हूँ या एफ ओ जी निकाल रहा हूँ या जी ओ एफ निकाल रहा हूँ, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं ये उससे हमें समझ में आएगा। फ़िलहाल हम ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए हम इस तरीके से डेफिनेशन को याद रख लेंगे कि ये होती है, और अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात कि जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स हमने कैसे लिखा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो मैंने इसका डायग्राम बना लिया। एक फलन ए बी है सी है। अभी हमने क्या बोला था, फलन जो एफ़ है, एफ़ कहाँ से कहाँ तक है परिभाषित, ए से बी में, ठीक है ना। दूसरा फलन जो जी है वो कहाँ से, बी से और सी में। ठीक, मैंने वैसी फिगर बनाई है ए से बी में। अब मैं नॉर्मली हम क्या पढ़ते थे अभी तक, अगर अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हम एफ फलन में क्या पढ़ते थे, यहाँ के जो अवयव थे उसे क्या बोलते थे, यहाँ के अवयव को नॉर्मली यहाँ पे अवयव एक्स बोलते थे ना, यहाँ के अवयव को क्या बोलते थे, वाई बोलते थे, या वाई इक्वल टू क्या होता था एफ एक्स, मतलब एक तरीके से जिसका इसके साथ संबंध है, ठीक है ना, जो इसका प्रतिबिंब है। तो इसका प्रतिबिंब क्या कहलाता था, इसका प्रतिबिंब कहलाता था एफ एक्स, मतलब एक्स का प्रतिबिंब क्या होता है एफ एक्स, ठीक है ना। एक्स का यहाँ पे भी कोई भी अवयव एक्स है उसका प्रतिबिंब एफ एक्स हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब एक्स वन होता तो उसका प्रतिबिंब कितना होता, एफ एक्स वन होता। कोई प्रतिबिंब यहाँ पे कोई अवयव एक्स टू होता उसका प्रतिबिंब कितना होता, एफ एक्स टू होता। एक्स थ्री होता तो एफ एक्स थ्री होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस फलन को लिखते हैं, उसके अंदर उस अवयव को लिख देते हैं, उससे उसका प्रतिबिंब हमें मिल जाता है। तो सेम अब जब हम इसके आगे करना शुरू करेंगे, मान लो हमें अब यहाँ पे एक्स है, एक्स का प्रतिबिंब एफ एक्स है। अब ये अवयव जो एफ एक्स मिला हमें, हम इसका प्रतिबिंब निकालना चाहते हैं। तो इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी इस वाले फलन को लिखेंगे। अभी हमने क्या किया था, इस फलन को एफ को लिखा था ना, तो ऐसे हमने अब ये फलन है तो जी लिख दिया। फिर हमने क्या किया था, इस अवयव को लिख दिया था ब्रैकेट में एक्स। अब लेकिन यहाँ पे अवयव कितना है, एफ एक्स है ना, तो इस बार ब्रैकेट में हम कितना लिखेंगे, एफ एक्स। तो इस तरीके से देखो ये मिला, इस बार एक्स का प्रतिबिंब जब एफ एक्स मिला था तो एफ एक्स का प्रतिबिंब कितना मिल गया, जी ऑफ एफ एक्स मिल गया। ठीक है, अब लेकिन हमें संयोजन में हमने मिला दिया इन तीनों फलों को आपस में। तो फलों मिलाएंगे कहाँ से, स्टार्टिंग से लास्ट वाला मिलेगा, ये मैंने मिला दिया, स्टार्टिंग से लास्ट वाला मिला। हमने एक नया फलन लिया जिसका नाम क्या दिया, अब ये भी बताया मैंने, जी ओ एफ। ये नया फलन जो हमें मिला वो है जी ओ एफ फलन मिला। कहाँ से कहाँ है देखो, ए से और सी है, बी तो गायब हो गया बीच में, तो जी ओ एफ ए से और सी में। और किस तरीके से परिभाषित है जी, अगर ये वहाँ पे फलन अगर एक्स है तो यहाँ पे कितना होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। देखो यही तो हमने भी पढ़ा था, जी ओ एफ क्या होता है, जी एफ। और इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जी ओ एफ, ये एफ़ लास्ट में जो एफ़ आ रहा है, ठीक है ना, ये शुरू में रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो लास्ट में एफ़ है ये यहाँ पे क्या रहता है, मतलब जब एफ़ है जी है तो यहाँ पे जी ओ एफ बना है, उल्टा बना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल तुम ध्यान रखोगे, ठीक है ना। एफ़ वो इसलिए होता है क्योंकि हम जो प्रतिबिंब लेना शुरू कर रहे हैं वो एफ़ से लेना शुरू करते हैं ना, एफ़ के अवयव से। एक्स का प्रतिबिंब लिया एफ एक्स, फिर एफ एक्स का प्रतिबिंब लिया, इसलिए जब हम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं तो पहले एफ़ के सामने एक्स आना चाहिए, एफ़ के सामने, इसलिए इस तरीके का ये आता है। अब हम इसमें एग्जांपल्स इसके करेंगे, तो एग्जांपल से ये एफ ओ जी जी ओ एफ, ये चीज़ दोनों की दोनों हमें समझ में आएगी। जी ओ एफ के साथ एफ ओ जी भी होता है, ठीक है ना। तो जी ओ एफ ओ जी दोनों, जैसे जी ओ एफ था जी ऑफ एफ एक्स था, एफ ओ जी होता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, ठीक है ना। तो वो तो सिंपल ये, मतलब ये समझ में आ गया। तो जी और एफ़ की जगह तो तुम कुछ और दूसरी चीज़ भी रख दोगे, तो वो भी हम यहाँ पे एच भी रख सकते हैं, जे रख सकते हैं, के एल, कुछ भी और दूसरा आएगा तो वो समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना तुम्हें। इसका क्या याद रखना, इसका ये ओ हटा देना, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, सिंपल सी बात है, यही तो है। ये क्या किया तुमने, ये ओ हटाया और ब्रैकेट यहाँ भी लगाया और यहाँ पे भी लगा दिया, बस यही तो किया। जी ओ एफ एक्स में हमने क्या किया, जी ओ हटाया और ब्रैकेट लगा दिए, ये काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जांपल हम देखेंगे, तो एग्जांपल में भी दो टाइप के इसमें एग्जांपल है। तो उसमें मैं पहले क्लियर करने के लिए एग्जांपल, पहले तो 15 एग्जांपल है, फिर 16 है, लेकिन पहले मैं 16 कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। 16 से पहले अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, उसके बाद फिर मैं 15 बैक आऊँगा वापस, फिर 15 कराऊँगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, फलन, एक फलन है आर से। इसमें फलों से उतना ज़्यादा तुम्हें मतलब ये कहाँ से कहाँ है क्या है उतना ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं रहता, लेकिन मेन तुम्हें जो इसमें मतलब रहता है, ठीक है,
क्योंकि अब इसमें ऐसा तो बताना है कि एक ही बताओ, आज शादी बताओ, तो वहाँ पे बहुत मतलब रहता है इन चीज़ों से। यहाँ पे तुम्हें एफ ओ जी जी ओ एफ निकालना रहता है, तो क्या होता है, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, तुम डायरेक्ट एफ ओ जी जी ओ एफ निकालना शुरू कर देते हो और हम ये निकाल लेते हैं। अब देखो इस एग्जांपल को तुम अगर ध्यान से समझना और इसे समझ गए तो एफ ओ जी जी ओ एफ तुम्हें आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। संयोजन फलनों का निकालते कैसे हैं, देखो कोई फलन एफ दे रखा है आर से आर में, जी भी आर से आर है, रियल नंबर से रियल नंबर है, और क्रमशः एफ एक्स बराबर दे रखा है, इस तरीके से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स है और जी एक्स बराबर है 3x² है, ठीक है, परिभाषित है। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, जी ओ एफ भी निकालना है, एफ ओ जी भी निकालना, तथा सिद्ध कीजिए कि जी ऑफ एफ ओ जी बराबर नहीं है। तो वो तो बाद में खुद ही सिद्ध हो जाएगा, जब हम निकाल देंगे तो बराबर नहीं आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं बच्चों बता दूं, तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है इसका, अगर हम हल करेंगे तो तुम ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमें जी ओ एफ एफ ओ जी पूछा है ना, तो हम जी ओ एफ मान लो निकालेंगे। लेकिन बच्चों जी ओ एफ और एफ ओ जी हम कभी भी अगर इनका संयोजन निकालते हैं, ये बिना अवयव के नहीं होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा कि जी ओ एफ ज्ञात करो, बस इतना बोल दिया ना, जी ओ एफ ज्ञात करो, और तुम निकालना से बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये आंसर निकलने ही नहीं वाला इसका जी ओ एफ का। क्या इसके आगे तुम्हें ये तो लेना पड़ेगा किसका जी ओ एफ, किसका, कौन सा अवयव, यहाँ पे तुम्हें अवयव लेना पड़ेगा। तो अवयव तुम्हें हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें बिना अवयव के ये दिया है तो तुम्हें अवयव यहाँ से खुद से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे नॉर्मली तुम्हें अवयव क्या लेना है, एक्स लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, एक्स अवयव। जैसे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे जब मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी तो ऐसे तो नहीं बताया ना कि जी ओ एफ इक्वल टू जी एफ, ऐसे तो नहीं बताया, मैंने एक्स भी लिया था ना ब्रैकेट में, ठीक है, एक्स भी लिया था। बस वही काम तुम्हें करना, जब भी तुमसे कभी जी ओ एफ ओ जी इस तरीके से पूछा है, एक्स तुम खुद ही घुसा दो, खुद ही उसके अंदर एक्स डाल दो, ठीक है ना। बिना एक्स के ये, बिना अवयव के ये हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो तुम्हें अभी जी ओ एफ, अभी तुम्हें क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है ना, तो तुम जी ओ एफ नहीं बल्कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, जी ओ एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जी ओ एफ एक्स निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो मैंने रूल अभी अभी बताया, तुम्हें क्या बोला था मैंने, जी ओ एफ एक्स निकालने के लिए ये ओ हटा दो और क्या लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जी करेंगे और ये ओ हटा देंगे, ओ हटा के क्या कर लेंगे, एफ एक्स, एक ये तो छोटा ब्रैकेट तो लगा नहीं, इसके ओ हटा के और इस एफ एक्स के दोनों ओर से क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू रख देते हैं, जो दे दी होती है यहाँ पे, देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है ना, तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू अंदर की ओर क्या रख देनी है, एफ एक्स की वैल्यू रख देनी है, कितनी हो गई, कॉस एक्स, ठीक है, जी कॉस एक्स हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जी एक्स बराबर कितना दे रखा, 3x² ना। मैं तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो आते हैं, तो अभी हम व्युत्क्रमणीय पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन में ये चीज़ दो बार हमें एफ ओ जी और जी एफ दो बार निकालना होता है, ठीक है ना। तो बच्चे ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज हो आते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो जी एक्स बराबर क्या है, 3x² है ना, जी एक्स बराबर कितना है, 3x²। और अगर मैं तुमसे पूछूँ बच्चों, तब तो ज़्यादातर बच्चे बता देते हैं, जैसे मैं पूछूँ कि G4 का मान कितना होगा, G4 कितना होगा, तो सब बोल देंगे सर यहाँ पे 4 की वैल्यू रख दो, 4, ठीक है ना। 4 का वर्ग हो गया, 4 चक्को 16, 16 तियाँ 48, ये हो गया। मैं अगर G2 पूछूँ, ठीक है, तो वो भी बच्चे जल्दी से बता देते हैं। तो G2 कितना होता है, G2 इक्वल टू, अगर हमें यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो क्या करना है तुम्हें, G2 निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे x है उसकी जगह पे कितना रख देना, 2 रख देना, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, हो गया ना इजीली। लेकिन जब क्या होता है, कुछ बड़ी चीज़ें आ जाती है, मान लो आ जाता है जी एक्स तो दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, और ऐसे लिख देते हैं जी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 3, तब कर नहीं पाते, तब नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है ना। तब ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। अरे जब देखो, जब जी एक्स था तो 3x² था, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, जी एक्स था 3x, तो तब तुमने क्या किया था, जब G2 निकालना था तो क्या किया था, यहाँ पे x की जगह पे तो 2 रखा था, जी जो ये वाला फलन है, जी वाला फलन x की जगह पे 2 रखा था। जब G4 निकालना था, x की जगह पे क्या रखा था, 4। तो जब G ये निकालना होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह पे ये पूरा रखना पड़ता है, आया समझ में, इस x की जगह पे पूरा ये रखना पड़ता है। सेम यहाँ पे ऐसे ही है। अभी तुम्हें क्या निकालना है, देखो तो परेशानी यही होती है, यहीं पे अगर G3 आता ना तो तुम्हारे लिए तुम इजीली कर लेते, तुम बोलते जी एक्स तो दे रखा है 3x², G3 निकालना, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रख देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कभी भी दिया हो तो भी डरना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो बाहर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ ना, तो एफ़ की ओर तो ध्यान देना ही नहीं है, एफ़ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सीधा जी लिखा है तो जी में पहुंच जाओ। अब जी में तुम देखोगे कि तुम्हें बस ये करना है, दाईं तरफ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे इसके अंदर कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ लिखी हो, अब होने यही वाला है,
अब आगे भी बार बार जी के अंदर या एफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, तो तुम्हें क्या करनी है, एक्स की जगह पे वो बड़ी सी चीज़ रख देनी है। तो अभी क्या है, जी में अंदर क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा है ना, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स की जगह पे कॉस एक्स लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, तो इस चीज़ को समझ जाना ज़रा, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जी कॉस एक्स निकालने के लिए यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लिख देना है, कॉस एक्स लिख देना है। तो देखो 3 इंटू यहाँ पे किसका वर्ग है, एक्स का वर्ग है ना, लेकिन हमें एक्स की जगह क्या लिखना है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का वर्ग कर देंगे हम, ठीक है। पहले था एक्स का वर्ग, अब किसका वर्ग, कॉस एक्स है। लेकिन तुमको पता होगा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जब उनका वर्ग लिखते हैं तो कोई एक विशेष तरीका होता है हमारा लिखने का। क्या तरीका होता है वो, जो कॉस एक्स का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बीच में लिख देते हैं ना, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते कभी भी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे वो लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए क्या कर रखा उसको इस तरीके से बताया गया कि उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो तुम्हें बस ये एफ एक्स का मान ये तो रख देते हैं, ये वाला स्टेप ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, ज़्यादातर बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं। लेकिन जब तुम 2 4 3 4 क्वेश्चन करोगे तो फिर ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती फिर इसमें भी, ठीक है। ऐसा करते हैं, जी ओ एफ तो हमने निकाल दिया, अब एफ ओ जी भी तो पूछा हुआ, ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, एफ ओ जी निकाल देते हैं। सेम यही मेथड है एफ ओ जी का भी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी हमने जी ओ एफ निकाला था ना, अब हम एफ ओ जी निकालेंगे। लेकिन मैंने जो बताया था तुम्हें कि बिना किसी आगे अवयव लिए क्वेश्चन होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे एक अवयव क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एफ ओ जी रूल वही है, अभी भी क्या रूल बताया था, ये बोला था कि तुम क्या करो, यहाँ से ओ को हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। तो सेम वही करना है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ओ को हटा देना और ब्रैकेट लगा लेना जी एक्स, इस तरीके से। अब क्या आता है, फिर अंदर वाले को देखते, पहले बाहर वाले को नहीं, अंदर वाले को। अंदर क्या है, जी एक्स लिखा है ना, पहले अंदर एफ एक्स था, बाहर जी था, अब अंदर जी एक्स हो गया। तो अब जी एक्स की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा रख देते हैं। तो देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x, मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है ना। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी, 3x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दिया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छे से कि बच्चों क्या करना है इस केस में। तुम्हें जब भी यहाँ पे तुम पहुँचो, कुछ नहीं करना, तुमने ये आगे जो लिखा है ना, इस फलन को देख लेना है कि लिखा है एफ़ ना, तो जी को तो छोड़ो, अभी कहाँ पे पहुँचना तुम्हें, एफ़ में। और क्या करना है, इस एफ़ के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो भी रखी हो, ठीक है ना, जो भी वैल्यू रखी हो वो उठानी है यहाँ से, और क्या कर देनी है, जो यहाँ पे एक्स होता है उसकी जगह पे वो रख देना है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस वाली चीज़ को समझना, यही चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, जो एक्स है, एक्स की जगह पे क्या कर लेना है, एक्स की जगह पे तुम्हें जो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो रख देनी है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अब सीधा और देखना फलन ये है कि कौन सा, अगर जी होता तब उधर रखते और जब एफ़ है तो इधर रखेंगे। पिछली बार हमने इधर रखी थी ना, अब हम इधर रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रख देंगे, कॉस है, और एक्स की जगह पे मैंने क्या बोला, क्या रख देना है, 3x स्क्वायर। तो एक्स की जगह 3x, बस ये आ गया एफ ओ जी जी एफ। तो निकल गए हमारे जी ओ एफ और एफ ओ जी के दोनों बराबर आए, एक कॉस स्क्वायर एक्स आया था, ठीक है ना, और एक कॉस 3x है, दोनों बराबर नहीं आए, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जी ओ एफ, ठीक है ना, इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, दोनों बराबर नहीं आए। लेकिन ऐसे बिना एक्स के दोनों नहीं निकलने वाले, ठीक है। तो ये तरीका होता है एफ ओ जी जी ओ एफ निकालने का। तो कैसे भी फलन अगर हम आए तो हम आगे इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने बच्चों तुम्हें बोला था कि पहले मैं 16 कराऊंगा, फिर मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन मैं अब करा रहा हूँ। देखो 15 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा तरीका दूसरा है देने का। देखो ये फलन f दे रखा है, ये 2 3 4 5 से, और 3 4 5 9 मतलब पहला जो समुच्चय है जिससे वो जो उसका प्रांत है, ठीक है ना, वो उसमें 2 3 4 5 है, और जो सह प्रांत है 3 4 5 9। फिर जो जी फलन है वो कहाँ है, 3 4 5 9 से और 7 11। मैंने बोला था ना बीच में कॉमन होता है जब हम जी एफ निकालते हैं, तो कॉमन भी तुम्हें दिख रहा होगा, 3 4 5 9 3 4 5 9, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें अभी तक बच्चों जो क्वेश्चन था परिभाषित पिछला वाला, उसमें कुछ ऐसे एक्स के रूप में दिया था, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर, ऐसे फलन परिभाषित, एफ और जी इस तरीके से परिभाषित। इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से परिभाषित है, सीधा सीधा बता दिया कि F2, F के बारे में इस तरीके से लिखा कि 2 का प्रतिबिंब 3 है, F2 बराबर 3, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब और 5 का प्रतिबिंब 5 है, F4 और F5 5 है, ठीक है ना। ऐसे ही जी के बारे में भी जी एक्स कुछ नहीं लिखा है, सीधा लिखा है जी3 और जी4 7 है, 3 और 4 का प्रतिबिंब 7 है, और 5 का प्रतिबिंब कितना है, और 9 का प्रतिबिंब 11 है जी के, ठीक है ना।
तो अब हमें क्या निकालना है, GOF। तो अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था पिछली बार, मैंने तुम्हें ये समझाया कि ये FOG GOF जो भी हैं ये बिना अवयव के किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। बिना अवयव के तुम इन्हें ज्ञात ही नहीं कर सकते। जैसे पिछली बार तुमने जब ज्ञात करने के लिए इसमें GOF के आगे क्या लगाना पड़ा था, तुम्हें x लगाना पड़ा था ना, ठीक है। GOF के आगे तुमने क्या लगाया था, x लगाया था। लेकिन वो x इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे भी fx था, gx था, तो हमने x लगाया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे x में दे रखे हैं ये फलन x में दिए हैं क्या, फलन x में नहीं दिए ना। तो इस बार हम अभी भी वो जो मैंने बोला था वो बात अभी भी सच है, ठीक है ना। GOF है तो उसके आगे अभी भी हमें अवयव लेने हैं, लेकिन इस बार x नहीं लेंगे क्योंकि x यहाँ है ही नहीं। अब क्या लेंगे हम, देखो, और x हम क्यों लेते थे, x हम इसलिए लेते थे कि हम जो अवयव लेते थे नॉर्मली प्रांत का लेते थे। किसका लेते थे, प्रांत का। वैसे लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, वो तो मानने वाली बात है ना, x y z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हें आंसर ही तो निकालना है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर एक फिर से देख लो अभी पीछे जो बताया था, जब बताया था ये फलन, ये f है, ये g है, ठीक है। तो जो GOF होता था, तो GOF होता था, तो उसमें जो हम इसका प्रांत लेते थे, GOF का प्रांत जो आता था, ठीक है ना, जो यहाँ पे हम लेते थे, GOF का प्रांत क्या आता था, वही प्रांत आता था जो f का आता था। यानी कि तुम्हारी नज़र इस बाद वाले पे रहती है कि इस बाद वाले का प्रांत क्या है, इस बाद वाले का प्रांत ये, ठीक है ना। GO और F, जो F यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो F ही यहाँ पे शुरू में रहता है, तो F वाले का प्रांत, ठीक है। तो अभी हमारी नज़र इस पे, जो इसका प्रांत है, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे, उसी के अवयवों से शुरुआत करेंगे। तो तुम्हें इस पे नज़र देखो। अभी हमें क्या करना है, हमें GOF निकालना है, तो हमें इस F पे देखना ज़रा ध्यान से, ये वाला F। तो ये देखो F, ये रहा F। तो F के अवयव कौन कौन से, F का प्रांत कौन सा है, ये वाला है ना F का प्रांत। तो यानी कि 2 3 4 और 5, ये F का अवयव है, ठीक है। तो F का प्रांत क्या है, 2 3 4 5। तो अभी मैंने अवयव लेने के लिए बोला था ना, तो वो अवयव हम यही लेने वाले हैं। पिछली बार हमने x लिया था ना, इस बार वो अवयव हम लेने वाले हैं क्या, 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले 2, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे GOF। कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें देखो, पिछले इस फिर से समझा देता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें GOF निकालना था, तो हमने GOF x निकाला था, ठीक है ना, ठीक है, GOF x निकाला था। इस बार हमें GOF फिर से निकालना, तो अब क्या क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे GOF। तो F में देख लेंगे हम, F का प्रांत क्या है, 2 3 4 5 ना। तो इस बार हम निकालेंगे GOF2, GOF3, GOF4 और GOF5, ये 4 चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। फिर से सुन लो क्या, GOF2, GOF3, GOF4 और GOF5, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं GOF2, ठीक है। इसको देख के अगर यहाँ पे FOG निकालना होता ना, तब हम G को देखते कि G का प्रांत कौन सा है, ठीक है। तो अभी GOF2, तो क्या तरीका तो वही है करने का, क्या बताया था, ये O को हटा देते हैं, ठीक है ना, और क्या लगा लेते हैं, इसकी जगह ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो GOF2, ये अंदर F2 है ना, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो F2 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है G3, तो G3 की वैल्यू कहाँ है, G3 की वैल्यू 7, तो ये आ गया 7। यहाँ से हमें पता चल गया GOF में 2 का प्रतिबिंब कितना, 7 है, GOF2 निकल गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, GOF, नेक्स्ट क्या निकालेंगे, 3, तो GOF3 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, GOF3, F3 की वैल्यू रख देंगे, तो F3 की वैल्यू कितनी, 4, ठीक है। G4 की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये भी कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्या निकालेंगे, GOF4 और फिर लास्ट में GOF5 निकाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की वैल्यू देख लो 5 है, तो 5, और G5 की वैल्यू कितनी है वो भी देख लो, यहाँ पे G5 की वैल्यू है 11, ठीक है। तो यहाँ पे से 11 ये आ गया, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा, GOF5, तो GOF5 के लिए क्या करेंगे, F5 की वैल्यू रख दो, F5 की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है ना। ऐसे G5 की वैल्यू तो रखी थी 11, तो यहाँ से आ गया GOF2 7 7 11 11, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। यही है हमारा आंसर, हमें GOF निकालना था, तो ये GOF2 7 निकाल दिया, 7 11 11, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 17 है, ठीक है ना। देख के जब हम इसको देखते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत डरावना सा क्वेश्चन लगता है, तो ऐसा लगता है बाप रे आप कितना बड़ा क्वेश्चन है।
क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक एफ एक्स है, एफ आर माइनस 7/5 से आर माइनस 3/5 है, जी है आर माइनस 3/5 से इतना है। सिद्ध करो कि एफ ओ जी बराबर आई ए जी एफ आई बी की आई ए एक्स बराबर इतना, आई बी बराबर इतना, जहाँ ए बराबर इतना, बी बराबर आई ए आई बी क्रमशः। तो मतलब बहुत बड़ा सा देखने में ऐसा क्वेश्चन लगता है, डरावना सा लगता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या है, इसकी लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। अब क्या है, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा मेन फोकस केवल एफ एक्स जी एक्स पे होना चाहिए, ठीक है। और वो फलन उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से ही परिभाषित किए होते हैं कि ताकि वो परिभाषित हो जाएं वो, ठीक है। जैसे आर से आर भी दे सकते थे, आर से आर उन्होंने जानबूझ के नहीं दिए, क्योंकि अगर वो आर से आर देंगे और हम यहाँ पे कितनी वैल्यू रख देंगे, 7/5 यहाँ पे रख देंगे, 5 से 5 कटेगा, 7 - 7 0, तो परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए 7/5 उन्होंने हटा दिया। तो वो सब उन्होंने खुद तय कर रखा है, तो वो अच्छी बात है, सब उन्होंने करा हुआ है। तुम्हें ना इस पर उतना ज़्यादा ध्यान देना, ना इस पर इतना ध्यान देना है, ठीक है। तुम्हें किस पे ध्यान देना है, तुम्हें एक तो ध्यान देना कि एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि सिद्ध करो कि एफ ओ जी बराबर तुम्हें लेके आना आई ए और जी एफ बराबर है। हाँ, बस मैं ये बता दूंगा तुम्हें कि आई ए आई बी क्या है, ठीक है। इस पर फिर आई लिखा हुआ है, हालांकि आई ए बराबर ये एक्स, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि आई, आगे ये भी लिखा है कि आई जो आई फंक्शन है आई ए तथा आई बी क्रमशः समुच्चय ए तथा बी पर क्या है, तत्समक फलन। तो तुम्हें अगर याद हो तो हमने तत्समक फलन कक्षा 11 में पढ़े थे। तत्समक फलन किसे कहते थे, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन उन्हें कहते थे, कि जिसमें क्या होता था, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता था, तत्समक फलन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि किसी भी अवयव का प्रतिबिंब वो स्वयं होता था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, तो इनका आपस में रिलेशन होता था, एक्स का प्रतिबिंब क्या होता था, एक्स ही होता था, एफ एक्स बराबर एक्स। तो कुल मिला के क्या करना है हमें, किसी भी कोई भी फलन आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, जब हम उसे सॉल्व करेंगे एफ एक्स को, तो कितना आना चाहिए, एक्स ही किसी भी, मतलब F1 निकाल रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। F2 निकाल रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 2। Fy निकाल रहे हैं तो कितना आना चाहिए, y आना चाहिए। मतलब जो हम अवयव ले रहे हैं उसका प्रतिबिंब वही आना चाहिए। तो अभी हमें किसको, अभी हमें f को तो तत्समक प्रूफ करना नहीं, हमें किसको प्रूफ करना है तत्समक, हमें करना है FOG को और GOF को। यानी कि हम जब FOG x निकालेंगे ना, तो वो आंसर, हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो तुम्हें केवल इसमें बच्चों क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है बस इसमें, जो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने के लिए अपने माइंड में ये रखो, क्योंकि तत्समक फलन आई सिद्ध करना, कहीं आई मिलने नहीं वाला तुम्हें। तुम सोच रहे कि FOG तुम निकाल रहे हो, पूरा एक्स वगैरह लेके सॉल्व कर रहे हो और बोल रहे हो आई तो आया ही नहीं। अरे आई कभी नहीं आने वाला, आई से केवल इतना मतलब है यहाँ पे कि ये तत्समक फलन आएगा, बनेगा। ये तत्समक फलन का मतलब है कि आंसर कितना आएगा, एक्स आएगा, ठीक है ना। तो FOG एक्स बराबर कितना, एक्स, एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही। सेम ऐसी GOF एक्स निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, एक्स। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें मेन ये ध्यान रखना कि जब तुम FOG निकालोगे तो वो भी एक्स आएगा, और GOF निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, एक्स ही आएगा, एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही आएगा, तभी वो तत्समक फलन होगा। तो तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम FOG और GOF निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें और चीज़ें भी थोड़ा सा बताऊँगा कि आई ए क्यों है, आई बी क्यों है, ठीक है। लेकिन पहले FOG एक्स निकालते हैं, GOF एक्स निकालते हैं, और उसकी मदद से वो दोनों को एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले FOG, उससे हमारा जो वो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन जो कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये और क्लियर हो जाएगा। जब मैं बता रहा था ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं तो नहीं हो पाती, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये भी बड़े बड़े काफ़ी हैं, तो इसलिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमें FOG और GOF सीखने का, ठीक है। तो हम FOG और GOF इससे भी सीखेंगे कि FOG और GOF कैसे निकालते हैं। तो पहले उन्होंने FOG और GOF दोनों पूछे, तो सबसे पहले हम FOG निकाल लेते हैं, ठीक है। अब FOG, अब देखो इसको FOG भी बोलते हैं ना, फॉग भी बोलते हैं, गॉफ भी बोलते हैं। मैं पहले बता दूं तुम्हें कि जो FOG होता है उसे फॉग पढ़ते हैं, और GOF को क्या पढ़ते हैं, गॉफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसे गॉफ पढ़ लेते हैं, इसे फॉग पढ़ लेते हैं, फॉग और गॉफ, ठीक है ना। तो मैं FOG भी इसको बोल सकता हूँ, या कभी कभी मैं फॉग भी इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो FOG, लेकिन मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने ये बोला था FOG कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता। क्वेश्चन में भी जब प्रूफ करने वाली बात आई है, फिर उन्होंने ऐसे बोला इस बार कि FOG बराबर आई ए प्रूफ करो, FOG बराबर आई ए, ऐसे कहा है। फिर से उन्होंने कुछ नहीं दिया आगे, ठीक है। तो लेकिन मैंने बोला बिना कुछ आगे लगाए अवयव के हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, तुम्हें कुछ ना कुछ लेना ही। तो अभी इस क्वेश्चन में तो एक्स तो दिख ही रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इस बार क्या लेंगे, FOG क्या ले लेंगे, एक्स लिख लेंगे। और हमें आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए क्या बताया था, इसका आंसर कितना आना चाहिए लास्ट में सॉल्व करके,
इसका आंसर आना चाहिए एक्स की, एक्स का प्रतिबिंब कितना है, एक्स ही आए। तो हम सॉल्व करते हैं। क्या तरीका बताया मैंने सॉल्व करने का, ज़रा बताओ। मैंने ये बोला था इस ओ को हटा देते हैं और ओ को हटाते हैं जैसे ही, और क्या लगा लेते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये ब्रैकेट लगा दे, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसका जो अंदर जो जी एक्स है या एफ एक्स है, ठीक है ना, अंदर वाला, अगर बाहर जी है अंदर एफ एक्स, तो अंदर वाले का मान हम रखते हैं। तो जी एक्स का मान कितना बड़े से बड़ा ना, मानो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना है ये, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। जी एक्स का मान कितना है, यही तो है 7x + 4/5x - 3, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, मैंने जो ज़्यादातर नोटिस किया बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं इसके बाद, अब हम क्या करें, ठीक है। तो ये मैंने फिर से दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है, हमने सीधा देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, F लिखा है ना, तो थोड़ी देर के लिए इस पे जाना नहीं, केवल F में चले जाना है। यहाँ पे क्या करना है, हम इसके बाद हमें ये काम करना है कि जो इसके अंदर की जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये, और ये पूरी की पूरी वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, और किसकी जगह पे रख देनी है, x की जगह पे रख देनी है इस फलन में, जो भी f। अगर g होता है यहाँ पे तो g में जहाँ पे x है उसकी जगह पे पूरी वैल्यू रख देनी। ये वाली चीज़ ज़्यादातर बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है। और कभी कभी ये भी करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं कई सारे बच्चे, मतलब इसको उठा के इसके x में रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, यहाँ से उठाना है, ठीक है ना। देखो फिर से सुन लो, अगर f(x) बराबर ही दे रखा, मान लो तुम मन में ये भी सोच लिया करो ना, मान लो तुम्हें f2 निकालना होता, f2 निकालना होता, तब क्या करते हैं तुमसे पूछा रहता है, इसी क्वेश्चन में पूछा रहता है कि f2 निकालना है, तब तुम क्या करते हैं, f2, तब यही तो करते, x की जगह पे 2 रख देते ना, यहाँ भी 2 रख देते। तो अब तुम्हें f2 की जगह ये है बड़ी सी संख्या, तो क्या करना है, अभी तुम्हें यहाँ पे x की जगह पे 2 नहीं रखना, ये रख देना। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है तुम्हें, ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाती है ना चीज़ें, तो माइंड कन्फ्यूजन में आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैं हर साल नोटिस करता हूँ कि बच्चे इसको गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से सीधा सीधा उठाते हैं वैल्यू, जो यहाँ पे x होता है ना, उसमें ये पूरी वैल्यू डाल देते हैं जहाँ जहाँ पे भी x है। तो मैं इसके लिखूँगा, देखो कैसे, क्या लिखा मैंने, 3 × अब जो x है ना, इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा 7x + 4/5x - 3, ठीक है, +4 बटे, ठीक है, यहाँ पे भी x है ना, 5 × x की जगह पे मैं ये रख दूँगा 7x + 4/5x - 3, ठीक है। और कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू रखी ना, तो -7, ठीक है। तो यहाँ से उठा के वैल्यू हमने यहाँ x में और यहाँ पे भी x में हमने डाल दी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे इसे, तो तुम्हें भी पता चल रहा होगा, हम एलसीएम 5x - 3 नीचे भी लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ ऊपर भी लेंगे 5x - 3। जब एलसीएम एक ही एलसीएम आएगा तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 5x - 3 की गुणा किससे होगी, 4 से होगी। तो 3 × 7x + 4 + 4 × 5x - 3, एलसीएम कितना आएगा 5x - 3, लेकिन वो नीचे वाले एलसीएम से कट जाएगा, तो मैं उसे काट देता हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 × 7x + 4 - 7 × 5x - 3। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 12, 4 × 5 = 20x, 4 × 3 = 12, 5 × 7 = 35x, ठीक है ना, 5 × 6 = 20, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21। तो मैं लाना क्या तुम्हारे दिमाग में होगा, ये क्या लाना था, मैं x लाना था इसका आंसर, ठीक है ना, तो वो x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, प्लस का 35x से माइनस का 35x कट गया, कितना बचा, 21x, और 20x कितना होता है, 41x हो जाएगा ना, 41x, और नीचे 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो 41 से 41 गया, ठीक है, तो कितना बच गया, 41 से 41 कटा तो कितना बचा, x बच गया। हम यही तो लाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो FOGX बराबर इतना आ गया। तो मैं अगली लाइन में क्या लिख देना है बच्चों, जो हमें आंसर प्रूफ करना है ना, वो लिख देना है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि FOG कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी तो तत्समक फलन आया, x का प्रतिबिंब x ही आ गया ना, इसका मतलब ये आइडेंटिटी, इसका x अब हटा दो यहाँ से और यहाँ पे लिख दो, ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया जो क्वेश्चन में लिखा था। और आइडेंटिटी फंक्शन भी किस पे है, A पे लिखा है ना, ठीक है ना, वहाँ पे हम देखेंगे, ये लिखा था आइडेंटिटी फंक्शन, ये लिखा हुआ है, हमें प्रूफ करना आइडेंटिटी फंक्शन ए। अब ए क्यों लिखा हुआ इन्होंने, ए इसलिए लिखा है कि देखो यहाँ पे FOG, इसके लास्ट वाला हम देखते हैं जी का प्रांत देखो क्या है, ठीक है ना, जी का प्रांत। तो जी का प्रांत ध्यान से देखोगे तुम, तो ये है R - 3/5, और R - 3/5 क्या ए है, मतलब जी का प्रांत एक तरीके से
ये है ए से बी और ये है बी से ए, तो जी का प्रांत क्या ए है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई ए लिखा है। ठीक है, तो तुम्हें इसको आराम से तुम यहाँ पे आई ए लिख सकते हो। जो तुम्हें प्रूफ करने के लिए दिया वो यहाँ पे उतार लो, उसके बाद ये सिद्ध करने के बाद ये उतार लो, बस। तो ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। सेम ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, अब एफ ओ जी जैसे निकाला है सेम ऐसे क्या निकालना है, जी ओ एफ भी निकालना है। तो जी ओ एफ देखते हैं, तो हम जी ओ एफ निकालते हैं। ठीक है ना, वो भी तुम्हें पता ही है, बिना एक्स के तो निकलेगा ना जी ओ एफ। तो क्या करना है उसमें, जी ओ एफ निकालेंगे, जे ओ हटाएंगे, क्या करेंगे एफ एक्स। ठीक है, सब बता चुका हूँ मैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं ना, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एफ एक्स की वैल्यू ये है 3x + 4 अपॉन एफ 5x - 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये रख देते हैं। और मैंने जो बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो गलती करते हैं, ठीक है ना, हमेशा गलती करते हैं, तो क्या करना है, अब तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है, इससे आगे करना है। यहाँ से ये वैल्यू उठानी है, यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है ना, जी को हमने देखना है। ठीक है ना, एफ़ को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, केवल जी को जो यहाँ लिखा है उस पर, इस पूरी की पूरी वैल्यू, इसके अंदर कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू उसको उठाना है। और यहाँ पे जो x होता है दाईं ओर, जो जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू रख देनी है। यही बात मैं बता रहा हूँ, 7 इंटू और जो वैल्यू है वो रखनी है, प्लस 5 इंटू वो वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, 7 इंटू 3। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो भी उदाहरण है उन सब में यही होने वाला है। और बल्कि एक ही क्वेश्चन में ये 2 बार भी होने वाला है। ठीक है ना, खासकर जो व्युत्क्रमणीय है, जब हम व्युत्क्रमणीय वाले क्वेश्चन करेंगे ना अभी इसी में, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में ये चीज़ 2 बार होने वाली है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा अगर हम इसको गलत करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, एक्स की जगह पे मैंने इसके अंदर वाली चीज़ मैंने उठा के यहाँ पे रख दी है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे फिर से। वैसे 5x - 7 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5x - 7, वो कट जाएगा ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, अभी मल्टीप्लाई भी करते जाता हूँ साथ साथ में, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। 7 3 21 क्वेश्चन तो हम इस टाइप का कर ही चुके हैं। 7 3 21x 7 चको 28। ठीक है ना, अब मैं इसकी गुणा इससे करूँगा, गुणा भी कर देता हूँ, 4 5 20x और 4 7 28 - 28। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे देखो 5 3 15, 5 3 15x 5 चको 20, और नेक्स्ट है इसकी गुणा करो, माइनस का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, -15x, और दिक्कत है ज़्यादा तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के तुम कर सकते हो। ठीक है, 7 3 21 + 21, तो क्या होगा, +28 से -28 कटेगा, 15x से माइनस का 15x कट जाएगा, तो 20 और 20 40 41, और फिर से वैसे ही वही आ गया 41x अपॉन 41। तो 41 से 41 कटा, कितना आया हमारे पास, x ये आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया कुल मिला के, हमने देखा जी ओ एफ एक्स बराबर कितना मिल गया हमें, x। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ से जी ओ एफ बराबर कितना आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आ गया। और किस पे आइडेंटिटी, b पे, क्योंकि f क्या है, b से शुरू है। ठीक है, तो ये आंसर इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में था, बस उसे एफ ओ जी और जी एफ को तुम्हें समझना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, उदाहरण 18 है, पिछले से रिलेट होके ये क्वेश्चन। दरअसल पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना फलनों का, क्या पढ़ा था, एक ही अच्छा तक वाला पढ़ा था ना पिछले में, फलनों के प्रकार में, तो उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा है। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए यदि कोई फलन f a से b में, g b से c में एक ना, f और g फलन तो एक ही हैं, कुल मिला के बात यह है कि f और g एक ही हैं, तो सिद्ध करना कि इनका जो संयोजी फलन होगा g o f वो भी एक ही होगा। मतलब 2 फलन अगर, कुल मिला के बात है कि 2 फलन अगर एक ही होते हैं तो उनका संयोजी फलन भी क्या होता है, एक ही होता है। इसको याद भी रखना है और इसको सिद्ध कैसे करते हैं वो भी देखना है। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। तो तुम्हें क्या बताया था मैंने, अगर कोई एक ही सिद्ध करना हो तो कैसे करते हैं। कोई फलन f है, उसको एक ही सिद्ध करने के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसा ही तो बताया था कि 2 अवयव हम ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। f कोई फलन अगर a से b में, तो मान लेते हैं कि 2 फलन यहाँ पे x1 और x2 मान लो बिलोंग्स टू क्या है, x1 x2 बिलोंग्स टू a है, x1 x2 2 फलन है बिलोंग्स टू a। तो हम क्या करते हैं, f(x1) बराबर कितना रखते हैं,
fx2 रखते हैं और यहाँ से लास्ट में प्रूफ कर देते हैं, या आगे लास्ट में प्रूफ कर देते हैं x1 बराबर x2। सेम हम ये भी यहाँ, अगर मान लो मैं बोलूँ तुमसे कि मुझे f को एक एक की प्रूफ नहीं करना, g को करना है, तब तुम क्या करोगे, यहाँ पे f की जगह क्या कर लोगे, g। ठीक है, अगर मैं ऐसी कहूँ कि अब f को भी नहीं करना, g को भी नहीं करना, और मुझे करना है GOF को, तो तब क्यों करोगे तुम, f की जगह पे क्या लिख लोगे, GOF। तो सेम मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। इस बार मुझे GOF फलन है एक, उसको सिद्ध करना है कि वो एक ही है। तो इस बार मैं fx1 बराबर fx2 नहीं रखूँगा, इस बार मैं रखूँगा GOF(x1) बराबर GOF(x2)। तो आया समझ में। तो मुझे ये फलन है जो ये, मुझे इसको एक एक सिद्ध करना है। तो मैं मान लूँगा कि ए में कोई क्या है, ए में दो अवयव क्या है, x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू ए, दो अवयव हैं, तो उनके लिए थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि GOF। ठीक है, पहले मैं आप खाली f लिखता था यहाँ पे fx1, वो इसलिए लिखता था कि मुझे f फलन को एक एक ही बताना होता था। अब मुझे GOF को एक एक ही बताना था, अब मैं लिखूँगा GOF(x1) बराबर कितना, GOF(x2)। प्रूफ तो मुझे अभी भी वही करना है, प्रूफ पहले मुझे f फलन को मुझे क्या करना होता था, f फलन को मुझे बताना होता था कि एक एक तो मैं fx1 बराबर fx2 लिखता था, लास्ट में क्या सिद्ध कर देता था, x1 बराबर x2। अभी भी मुझे प्रूफ ये करना है कि GOF फलन एक एक है, तो अभी भी करना तो यही है, लास्ट में x1 बराबर x2 ही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए देखो, सबसे पहले वही रूल कि o को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है ना, o को हटाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं ना, fx1 इक्वल टू GOF(fx2)। ठीक है, fx2। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले किस पे, x पे देखो, x। ठीक है, ये सॉरी g पे देखो, g। ठीक है, ये g, यहाँ क्या लिखा हुआ है, f तथा g फलन दोनों क्या हैं, एक एक ही है ना, दोनों फलन एक एक ही हैं। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसको तो सिद्ध करना है, लेकिन तो क्वेश्चन में ही दिया क्या, ये फलन एक एक ही है। तो क्या बताया था मैंने, कोई भी अगर ये रफ है, वर्क चल रहा है सारा, ठीक है ना, ठीक है, तो कोई भी फलन अगर मान लो g है, कोई भी फलन g अगर एक एक ही होगा, तो क्या होगा, gx1 बराबर gx2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आगे, ठीक है ना, आगे क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या होता है x2, क्योंकि एक एक ही है तो ये 100% हो गई। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे, लेकिन अगर x1 की जगह मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, x1 की जगह मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ y1, यहाँ पे y2, तो y1 बराबर y2। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a ले लेता हूँ, यहाँ b ले लेता हूँ a बराबर b। तो सेम ऐसे ही देखो बच्चों, यहाँ पे g है ना, g के यहाँ पे x1 नहीं है, g के आगे देखो इतना बड़ा सा लिखा है fx1, g के आगे इतना बड़ा सा लिखा है fx2। लेकिन g फलन तो क्या है, एक एक ही है ना, एक एक ही। इसका मतलब g के अंदर जो चीज़ें लिखी है वो बराबर होंगी ना। g जब एक एक ही होता तो x1 बराबर x2 होता था ना, y1 बराबर y2 होता था, जो इसके अंदर लिखा था तो दोनों बराबर होते थे। अभी g के अंदर क्या लिखा है, fx1 और fx2, तो क्योंकि g एक एक ही है तो क्या हो जाएगा, fx1 बराबर क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। यहाँ पे तुम कारण जरूर लिखोगे, तभी तुम्हें एग्जाम में नंबर मिलेंगे। लिखोगे क्योंकि क्या है, क्योंकि g एक एक ही है, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। गलती से ही लिख देना कि f एक एक ही है, तब नंबर नहीं मिलेंगे। g एक एक ही की वजह से ये तुमने ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले में देखो क्या है, fx1 बराबर fx2 आ गया, लेकिन f भी तो एक एक ही है, सेम वही तो f एक एक ही होता है, तो क्या होता है, x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये लिखेंगे क्योंकि क्या है, f क्या है, एक एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें ये प्रूफ हो चुका है। क्या, यही तो प्रूफ करना था, GOF(x1) बराबर GOF(x2), तो लास्ट में x1 बराबर है, इससे ये भी प्रूफ हो गया कि GOF भी क्या है, एक एक ही है। तो ये समझ में आ गया होगा। बस ये दो लाइनें तुमने अगर समझ ली कि g एक एक ही और f एक एक ही से ये ऐसा, इसका पहले g हट जाएगा, फिर इसका f भी हट जाएगा, g एक एक ही से g हटेगा, f एक एक ही से f हटेगा, बस प्रूफ हो जाएगा GOF भी क्या है, एक एक ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण है, उदाहरण 19, सिद्ध कीजिए कि यदि f कोई फलन है, a से भी g फलन है, आच्छादक है, तो g पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। कैसे, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि f और g दो फलन अगर एक एक ही हैं तो बताओ कि उनका जो संयोजी फलन है वो भी एक एक ही होगा। इस बार एक एक ही नहीं बल्कि क्या, आच्छादी, हमने आच्छादी भी पढ़ा था ना, आच्छादक। तो इस बार ये बताना है कि अगर कोई फलन f और g दो फलन है वो आच्छादी हैं, तो उनका संयोजी फलन जो GOF है वो भी आच्छादी होगा। ठीक है, तो इनकी मदद से कि ये दो आच्छादी हैं, हमें ये भी सिद्ध करना है कि GOF भी क्या होगा, आच्छादी होगा। तो हम इसे देख लेते हैं और इसे थोड़ा सा
डायग्राम से भी इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आच्छादी वाला है ना, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मैंने ये दो ए बी सी 3 ये बना लिए, ठीक है ना। एफ जो फलन है वो तुम्हें पता ही है, ए से बी में होगा, और जो जी फलन है वो बी से सी में होगा, ठीक है। अब हम आच्छादी में कैसे प्रूफ करते थे, पहले याद करो उसकी लैंग्वेज। हम उल्टी दाईं तरफ से करते थे और इधर बाईं तरफ की ओर आते थे। हम मान लेते थे यहाँ पे कोई ऐसा कोई अवयव है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे किसी अवयव का प्रतिबिंब है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब, इधर वाले को प्रतिबिंब बोलते हैं, इधर वाले को पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तरीके से हम सिद्ध करेंगे, लेकिन इस बार सिद्ध हम इससे करेंगे आच्छादक। हाँ, और हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी देखो, पहले जी एक एक की और फिर एफ एक एक की, ऐसे किया था ना। सेम ऐसे ही होने वाला है, पहले जी आच्छादक का यूज़ करेंगे, फिर एफ आच्छादक का यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टे से राइट साइड से प्रूफ करेंगे और इधर की ओर आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि अब पहले हम क्या मानते थे, जब हम एफ ही एफ होता था, इस वाले को ज़्यादातर एक्स मानते थे और इसका एलिमेंट को वाई मानते थे ना। इस बार 3 है ना, तो एक्स वाई और जेड। तो मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, जेड है कोई अवयव, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा अवयव है, कोई अवयव क्या है, जेड है, तो जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो माना जेड बिलोंग्स टू सी, स्मॉल जेड है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। इस प्रकार है, ठीक है ना, ठीक है। जेड मान लिया यहाँ पे कोई जेड बिलोंग्स टू सी कोई अवयव है, ठीक है। तो इस अवयव के लिए कुछ ऐसी ही लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, इधर की साइड जो अवयव है उसके लिए इधर किसी अवयव का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे अवयव को हम मान लेते हैं वाई, तो यहाँ पे इसका मतलब है एक वाई का अस्तित्व इस प्रकार से होगा। तो माना जेड बिलोंग्स टू सी है यहाँ पे, ठीक है। तो जेड बिलोंग्स टू सी के लिए, जेड बिलोंग्स टू सी के लिए, बल्कि और थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि माना जेड बिलोंग्स टू सी, उसके बाद क्योंकि जी क्या है, आच्छादक फलन है, अतः जेड बिलोंग्स टू सी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जी कैसा फलन है, आच्छादक फलन है, तो जेड बिलोंग्स टू सी के लिए, ठीक है ना, वाई बिलोंग्स टू बी का अस्तित्व, ऐसी ही लैंग्वेज बताई थी मैंने, जेड बिलोंग्स टू सी के लिए वाई बिलोंग्स टू बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि क्या, कि इसका प्रतिबिंब जेड होगा ना, तो जी चल रहा है, जी वाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वाई का प्रतिबिंब क्या आया, वाई का प्रतिबिंब जेड आया, ठीक है। जेड इक्वल टू एक तरीके से क्या हो गया, जी वाई हो गया, तो जी वाई इक्वल टू जेड आ गया। अब लेकिन क्या है, अब ये जो ये है एफ है, एफ भी तो आच्छादी है, तो इसका मतलब है वाई के लिए यहाँ पे भी कोई एक अवयव होगा कि जो क्या होगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि वाई क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो अब फिर से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि एफ क्या है, एफ भी क्या है, आच्छादक फलन है, अतः y बिलोंग्स टू बी के लिए, y बिलोंग्स टू, उल्टे में चल रहे हैं, y बिलोंग्स टू बी के लिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व, बस तुम एक डायग्राम बनाना, x y z लिखना, z बिलोंग्स टू c से ये, ठीक है ना, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b से x बिलोंग्स टू a, ऐसे करके लिखते जाना, ठीक है ना। और ये इमेज इस तरीके से लिखते जाना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आच्छादक फलन है, y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार से है कि अब कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर वाई, कि एफ एक्स बराबर एक्स का प्रतिबिंब कितना, वाई, ठीक है। ये हो गया जी वाई बाई, ये हमने क्यों लिखा जी वाई एफ एक्स, ये इसलिए लिखा कि हमें पता है एफ भी आच्छादी है और जी भी क्या है, आच्छादी, तो ये लिख दिया। लेकिन हमें प्रूफ तो किसको आच्छादी करना है, जी ओ एफ को ना। तो जी ओ एफ को आच्छादी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, अब खुद ही देखो, जब जेड का, देखो ध्यान से सुनो जरा, जब जेड का पूर्व, जेड के लिए एक अवयव यहाँ पे वाई है पूर्व प्रतिबिंब, वाई के लिए एक अवयव यहाँ पे क्या है, एक्स है, इसका मतलब है जेड का भी सीधा सीधा संबंध किससे हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। जेड का एक पूर्व प्रतिबिंब यानी कि हमें यहाँ पे एक्स अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको किससे समझाएंगे, हम इसे जी ओ एफ एक्स करके हम इसको इसी चीज़ को, उसके लिए हम किसकी मदद लेंगे, ये जो अभी हमने दिखाया ना, ये दो चीज़ें, इनकी मदद लेंगे।
तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, GOF-X निकालने की कोशिश करेंगे। उसका प्रतिबिंब अगर Z आ जाता तो सिद्ध हो जाएगा कि क्या है अच्छा तक। तो मैं इसी के नीचे पे GOF-X लिख देता हूँ, GOF-X, और वो हमें Z प्रूफ कर देना। अगर वो हो गया तो GOF भी अच्छा तक हो जाएगा। तो GOF क्या बताया था मैंने, वो हटाओ क्या आ जाएगा FX। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे, FX की वैल्यू कितनी है देखो Y, तो मैंने लिख दिया GY। अब GY की वैल्यू कितनी है Z तो आ गया यहाँ से देखो GOF-X को हम किसके बराबर ला गए, Z के, यानी कि X का प्रतिबिंब क्या आ गया, Z आ गया। इसका मतलब है क्या है, GOF भी क्या है आच्छादी है। तो ये प्रूफ हो गया। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, उदाहरण 20 और 21 हैं। जो उदाहरण 20 और 21 हैं उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए तुम्हें खुद से अपने खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब उसमें कहा गया कि खुद से तुम उदाहरण अपने आप से बनाओ और जो चीज़ें उन्होंने बोली है उसको प्रूफ करो। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे तक एग्ज़ाम की दृष्टि से बोलूँ तो बहुत कम जो ऐसे क्वेश्चन है कि अपने आप से बनाने के लिए जो तुम्हारे लिए आए, ठीक है ना। और दूसरा ये बता दूं कि जो अपने आप से बनाने के लिए, तो अगर तुम खुद से बनाने की एग्ज़ाम में कोशिश करोगे तो मतलब नहीं हो पाएगा। फिर खुद से तुम बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, उसमें टाइम वेस्टेज होगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें यही बोलूँगा, उदाहरण 20 और 21 का इनको करना भी चाहते हो तो जो बुक में जो एग्जाम्पल जो उन्होंने दे रखा है तुम उसको ही तुम्हें देखना पड़ेगा, उसको ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसी को कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं तो इनको बुक से तुम जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं उससे उसको देख लेना, और नहीं तो अभी मैं भी तुम्हें इसके बाद इसको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ 20 और 21 दोनों क्वेश्चंस को। जो उदाहरण है, उदाहरण 20 और 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर इनको करना भी है तो तुमको जो बुक में ही दे रखे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल वही खुद से बनाने पड़ेंगे तुम्हें। मतलब उसमें ऐसे जैसे मान लो उदाहरण 20 है तो F तथा G दो फलनों पर विचार कीजिए कि GOF परिभाषित तथा एकेकीय क्या F तथा G दोनों अनिवार्य थे। F और G तुम्हें दो फलन खुद से बनाने हैं, कहाँ से कहाँ तक वो परिभाषित होंगे, किस तरीके से परिभाषित है खुद करने हैं। फिर GOF भी इस तरीके से बनाना है कि GOF भी परिभाषित हो, ठीक है। तो फिर बताता है कि ये तो एकेकीय है लेकिन क्या F तथा G भी, तो इसमें बहुत तुम्हें क्या होने वाली है, दिक्कत होने वाली है कि खुद से हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए मेरा यही है तुम्हें सुझाव कि अगर जो बुक में दिया है उसी तरीके से तुम उदाहरण 20 और 21 को फ़िलहाल कर लेना, ठीक है। फिर मैं इसको तुम्हें बताऊंगा, तो अभी इसको रहने दो। इसके बाद हम उदाहरण 22 में चलते हैं, ठीक है। उदाहरण 22 क्या है, उदाहरण 22 में भी थोड़ा सा खुद से ही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उदाहरण 22 में ये दे रखा है कि कोई फलन f है, ठीक है ना, और ये एकेकी, और उन्होंने ये भी बोला है कि एकेकी तथा आच्छादी है, ठीक है ना। फलन f जो है वो एकेकी तथा आच्छादी भी है, ठीक है। तो f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c है। तो एक फलन g ये है, ठीक है। अब g को ये काम जो तुम्हें खुद से करना है, g इस तरीके से ABC से 1 2 3 में अस्तित्व है ताकि GOF बराबर आए तथा ये। तो तुम्हें g के बारे में बताना है कि कोई फलन g तुमने बनाना है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि g का अस्तित्व है और g तुमने परिभाषित, मेन तुम्हारा यहाँ पे कि g खुद परिभाषित करो, उसके बाद तुम्हें बताना कि f और g बराबर क्या है, GOF और f। उसके बाद वाला काम तो आराम से हो जाएगा। क्या बताया था बच्चों मैंने तुम्हें, GOF बराबर i या f और g बराबर i का मतलब क्या बताया था, i का मतलब मैंने बताया था कि उसी तत्समक फलन का मतलब कि उसका ही प्रतिबिंब, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब वही आता है। x का प्रतिबिंब x आता है, 1 का प्रतिबिंब 1 आता है, 2 का प्रतिबिंब। यहाँ पे x के रूप में तो तुम्हें फलन दे नहीं रखा है, दे रखा है इस बार। पहले तुमने क्या प्रूफ किया था अभी कुछ देर पहले तुमने तत्समक के केस में ये प्रूफ किया था GOF-X, ठीक है ना, GOF-X इक्वल टू x, ये किया था। लेकिन क्यों किया था, वहाँ पे x में दे रखा था ना, लेकिन यहाँ पे x में नहीं है फलन, तो x में नहीं है अगर, ठीक है ना, अवयव x के रूप में नहीं है तो ऐसे करके लिखोगे GOF1 बराबर 1, GOF2 बराबर, तो यहाँ पे ये प्रूफ करना, ठीक है। तो ये भी समझ में आना चाहिए प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे तुम जो फलन लोगे, मैं तुम्हें फलन बता रहा हूँ कैसा लेना, सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने f वाला फलन लिया ना, f 1 की प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब b, 3 का प्रतिबिंब c, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, सेम तुम्हें g को भी ले लेना है। तो g को अगर तुम ऐसे ले लोगे, ठीक है, तो माना इसका हल ये है, तो ये आसान है थोड़ा सा। माना g को लिया तुमने, a का प्रतिबिंब लिया तुमने 1, ठीक है ना, और b का प्रतिबिंब लिया, ये खुद से बनाना है, ठीक है ना। और ये उसमें दे नहीं रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये
उदाहरण जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तुम्हें खुद बनाना है, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। ये इसी की मदद से आंसर निकालोगे, ये है मेन चीज़ जो तुम्हें खुद से इतना कर लिया। ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब और F1 F2 F3 तो मिला हुआ है, जी तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें GOF करना है, ठीक है ना, FOG। अब ध्यान से सुनो, अब जब हम GOF निकालेंगे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया GOF और FOG जब भी निकलता है बिना किसी अवयव के निकलता नहीं है, यहाँ पे अवयव आता है, लेकिन अवयव में भी क्या, अवयव में या तो x लेते हैं या फिर वो, अभी x तो कहीं है नहीं यहाँ दिख रहा तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है GOF, तो उसके लिए हमें इस f पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो f देखो ध्यान से, f के आगे कौन कौन से 1 2 और 3 है ना, तो तुम्हें क्या करना है GOF 1 निकालना है, GOF 2 निकालना है और GOF 3 निकालना है। तो जी और आने कितने चाहिए, GOF कितना आना चाहिए, i ना, i का मतलब क्या हुआ, मतलब वही आना चाहिए, तत्समक फलन है वही, मतलब 1 का आंसर तुम्हारा 1 ही आना चाहिए। तो इसे निकालने की कोशिश करते हैं, GOF 1, ठीक है ना। F1 की वैल्यू कितनी है देखो a, तो कितना a, और GA की वैल्यू कितनी है देखो 1, आ गया ना वही, तो 1 का 1 आ गया। ऐसे ही तुम बाकी और निकालोगे, खुद से कर लेना। GOF 2 निकालोगे तो ये 2 आने वाला है, GOF 3 निकालोगे, ठीक है, इसी प्रकार खुद ही करना, इसी प्रकार 3 निकालोगे तो कितना आने वाला है 3, ठीक है। ऐसे ही इसका तुम तो ये सिद्ध हो गया कि GOF क्या है, GOF बराबर, अतः GOF बराबर क्या आ गया, IX आ गया ना, तत्समक फलन आ गया। ऐसे ही तुम्हें क्या निकालना है FOG के लिए अब कौन से अवयव लेने होंगे तुम्हें, G वाले। तो यहाँ पे देखो G कहाँ से कहाँ तक है, G के प्रांत है, जो G का प्रांत में क्या है ABC ना, तो अब तुम्हें A लेना है यहाँ पे। तो F ऑफ GA की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी, GA की वैल्यू 1 है ना, तो F1 की वैल्यू भी तुम्हें पता है कितनी है, A है ना, तो यहाँ से कितना आ गया A, तो आ गया A का प्रतिबिंब A आया। ऐसे ही क्या होगा FOG B है, इसका प्रतिबिंब B आएगा, FOG C है, इसका प्रतिबिंब C आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिद्ध हो गया कि FOG B क्या है I। ये बुक में पूरा सॉल्व वैसे नहीं कर रखा है ये, ठीक है ना, केवल इतना बताया है कि ये GA GB, लेकिन ऐसे तुम आगे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, बुक में केवल इतना ही है। तो यहाँ से ये हो गया IY, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, अब इससे आगे जो इसी के पे बेस्ड व्युत्क्रमणीय फलन है वो मैं तुम्हें आगे नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, व्युत्क्रमणीय वाला हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा ये वाला टॉपिक और ये एक्सरसाइज तब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज लेकिन है सब, तुम्हें अगर FOG GOF निकालना आ गया तो वही सारा व्युत्क्रमणीय है, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन उसी के बेस में होने वाले हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने तुम्हें व्युत्क्रमणीय बताया ही नहीं है, तो होमवर्क में अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो होमवर्क में जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है तुम्हारी 1.3, उसके तुम कौन से क्वेश्चन करोगे, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 करना फ़िलहाल, ठीक है। अभी जब हम व्युत्क्रमणीय भी जब पढ़ लेंगे तो फिर उसके जो आगे वाले क्वेश्चन है इजीली, लेकिन होंगे वो FOG और GOF में, ये अगर आएगा तो ही व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये कर लेना, उदाहरण 20 और 21 भी देख लेना, नहीं तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगा 20 और 21।